क्या आपने पाकिस्तानी भूमिका सुना है? हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। भाई क्या ले यार उन सब डिप्लोमेसी के जरिए मिलकर काम करके हम मिडल ईस्ट को बदल सकते हैं। आखिरकार ये हो ही गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने ठीक इसी समय स्विट्जरलैंड में अपनी पहली सीधी बातचीत शुरू कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर ने पहली बार अपने ईरानी समकक्षों से स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक स्की रिजॉर्ट में युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के पहले दौर के लिए मुलाकात की। जेडी वेंस ने न केवल पहले से घोषित सभी शर्तों डोनाल्ड ट्रंप की पहल की पुष्टि की, बल्कि यह भी कहा कि अमेरिका तेहरान के साथ संबंधों को बुनियादी रूप से बदलने और क्षेत्र में लगभग सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए तैयार है। आज चर्चा का मुख्य विषय लेबनान में युद्ध विराम व्यवस्था को मजबूत करना और संभवतः ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि पहले लेबनान में युद्ध विराम, प्रतिबंध हटाने और ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने पर बात होगी, बाकी सब बाद में, अभी नहीं। लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ताजा युद्ध विराम के बावजूद हमले जारी है और हार्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर ईरानियों द्वारा बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के बंद करने के सभी दावों के बावजूद इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में आवाजाही जारी है। जेडी वेंस ने ईरानियों से बैठक में कहा कि वे जलडमरू मध्य खोलने पर काम कर रहे हैं। यह खुला है या बंद, हम इस एपिसोड में जानेंगे। और ये रहा पहला इंसाइट। इजराइल और लेबनान को बातचीत से बाहर किया गया है, जबकि उनकी किस्मत भी यही तय हो रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ट्रंप की ईरान डील से फर्क नहीं पड़ेगा, इजराइल सैनिक लेबनान से नहीं हटाएगा। और अब ट्रंप फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। क्यों? इस एपिसोड में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो रविवार 21 जून को अमेरिका के उपराष्ट्रपति विटकॉफ और कुशनर के साथ पहली बार स्विट्जरलैंड के ब्यूरगेनस्टॉक में ईरानियों से मिले, जहां युद्ध समाप्ति समझौते पर बातचीत का पहला दौर चल रहा है। मुद्दा यह है कि ये कई बैठकों में से पहली बैठक है जो कम से कम 60 दिनों तक चलेंगी, जब तक दोनों पक्ष ईरान की परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए नया परमाणु समझौता नहीं कर लेते। कुल मिलाकर ये एक तरह से लंबी अवधि की प्रक्रिया है और पहले ही मिनट से आज ये स्पष्ट हो गया कि ये बहुत कठिन वार्ताएं होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि इजराइल के साथ संबंध इस समय जटिल है। वैंस ने यह बताने से इनकार किया कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को क्या संदेश देना चाहेंगे। ज्ञात है कि इजराइल और लेबनान वार्ता से बाहर है और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष का समाधान हो रहा है। इसमें कतर, पाकिस्तान और ईरान वार्ता में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें ना तो इजराइल, लेबनान या हिजबुल्लाह की भागीदारी है। मैं याद दिला दूं, ईरान ने लेबनान को अमेरिका के साथ वार्ता की प्राथमिकता बनाया है और समझौता ज्ञापन के पहले बिंदु के अनुसार पूर्ण युद्ध विराम पर जोर दिया है। शुक्रवार को इजराइल और हिजबुल्लाह में फिर से लड़ाई शुरू हुई, जिससे ईरान ने वार्ता में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी। मुलाकात उसी दिन होनी थी। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम घोषित किया, लेकिन शनिवार को लड़ाई फिर भड़कने पर ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा कर दी। ये बताना जरूरी है कि नेतन्याहू ने लेबनान की लड़ाई को अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौते से अलग करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। ट्रंप इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपने सैनिक लेबनान से हटाए, लेकिन जल्दी निष्कर्ष ना निकाले। आगे बताऊंगा क्यों। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हमलों की वजह से सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। लेबनान सरकार का कहना है कि हालिया समझौते के बाद भी इजरायली हमलों में लेबनान में दर्जनों लोग मारे गए हैं। ट्रंप सप्ताहांत में इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, शायद उन्हें ईरानियों के साथ क्या तय हुआ ये बताने के लिए। ट्रंप को ईरान से बातचीत में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल अपने सैनिकों को लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र से नहीं हटाएगा और यह भी जोड़ा कि लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई पर कोई पाबंदी नहीं है। आगे उनकी बात, हमारी सेनाएं लेबनान में पीली रेखा के साथ सुरक्षा क्षेत्र में तैनात रहेंगी
और वहीं से आतंकवादियों व उनके ढांचे पर कार्रवाई कर रही हैं। कल घोषित की गई युद्ध विराम के तहत आईडीएफ अपनी सभी पोजीशनों पर सुरक्षा क्षेत्र में बनी रहेगी, जो इजराइल के उत्तर में बस्तियों की सुरक्षा करता है। और इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई। आज जेजेडी वेंस, व्हाइट हाउस के दूत स्टीवन विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिर कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और पाकिस्तान के प्रमुख जनरल से, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, वही जनरल जो तेहरान गए थे और व्यक्तिगत रूप से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रतिनिधियों से मिले थे। इसके तुरंत बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराकच्ची ने की, ने पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों के साथ इसी तरह की बैठक की। इसके बाद कतर के साथ त्रिपक्षीय बैठक हुई और यहीं पर गड़बड़ियां शुरू हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि अर्मुत्स्की जलडमरू मध्य खुला है, जबकि ईरान ने इसके उलट कहा है। स्विट्जरलैंड में पत्रकारों से बात करते हुए जेडी वेंस बोले, अमेरिका सिर्फ अर्मुत्स्की जलडमरू बंद खोलने या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने पर ही नहीं, बल्कि इस देश से संबंधों को बदलने पर भी काम कर रहा है। सवाल है, क्या हम सब कुछ नई शुरुआत से शुरू कर सकते हैं? क्या हम मध्य पूर्व में संबंध हमेशा के लिए बदल सकते हैं, या पुराने तरीकों पर लौटना होगा जो हमें पसंद नहीं लेकिन संभव है? वेंस ने कल कहा था, अर्मुत्स्की जलडमरू मध्य पहले से खुला है। ट्रंप बोले वो कई हफ्तों से खुला है, बस हमें दिख नहीं रहा था। और आज वेंस कह रहे हैं कि वे उसे खोलने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप का एक सार्वजनिक संदेश साझा किया, जिसमें ट्रंप ने ईरानियों को बताया कि वे मजबूत दोस्ती और साझेदारी की उम्मीद करते हैं, जबकि यही ट्रंप 3 महीने पहले उन्हें आतंकवादी ईरानी शासन कह रहे थे, और इसी तरह आगे भी। और आज जिगी वेंस ने कहा, उद्धरण है, इससे पहले कभी भी ईरानी और अमेरिकी नेतृत्व इतने उच्च स्तर पर नहीं मिले थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे कहा कि हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करें, ताकि हम ईरान की जनता के साथ अपने संबंधों को बदल सके और ईरान की जनता की ओर मदद का हाथ बढ़ा सके। अगर आपकी नेतृत्व क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत बनना छोड़ने को तैयार है, अगर वो दीर्घकालिक रूप से परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। यही निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है। पिछले कुछ घंटों में हमने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले घंटों में हम और भी अधिक प्रगति करेंगे। जिगी वेंस ने मुलाकात को ऐतिहासिक कहा, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि जब वेंस पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची भी मौजूद थे, लेकिन वो एक तरफ खड़े थे और पत्रकारों के लिए कोई बयान नहीं दे रहे थे। और बाद में अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि ईरानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान संयुक्त फोटो सेशन और सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाने के अनुरोध को ठुकरा दिया। ये बताता है कि फिलहाल ईरान उस सुलह के लिए ज्यादा तैयार नहीं है और उन नए संबंधों की स्थापना जिनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब आगे मैं आपको एक और जानकारी दूंगा, और आप इस जानकारी को सुनते हुए सोचिए, आपको क्या लगता है इस समय इन वार्ताओं की शर्तें कौन तय कर रहा है? ईरान के प्रतिनिधि अब्बास अराकच्ची ने बैठक से पहले ही कहा था कि वार्ताएं लेबनान में युद्ध विराम पर केंद्रित होंगी। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की छूट देने का वादा किया है, यानी सीधे तौर पर प्रतिबंध हटाना, और ईरान की जमी हुई संपत्तियों के मुद्दे पर भी। आखिरकार वार्ताओं में यही हुआ। इसी दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे चाहेंगे कि बातचीत के पहले दौर का समापन इस बात के साथ हो कि ईरान संयुक्त राष्ट्र IAEA के निरीक्षकों को अपने उन परमाणु ठिकानों पर आने का निमंत्रण दे जिन्हें अमेरिका और इजराइल द्वारा बमबारी का सामना करना पड़ा है। और राफेल ग्रोसी, जो कि IAEA के निदेशक है, आज भी पहुंचे, आज भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहां असली खेल बहुत सूक्ष्म है। मैंने पहले ही कहा था, इजराइल पर जल्द निष्कर्ष ना निकाले
तो हुआ यूं कि जब स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी दी अगर तेहरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका जो इजराइल पर हमला कर रही है। आगे डोनाल्ड का उद्धरण है, आगे ट्रंप की बात। ठीक उसी समय जब जे.डी. वेंस ईरानियों से मिल रहे थे। ईरान को लेबनान में अपने अच्छी तनख्वाह पाने वाले गुर्गों को तुरंत रोकना चाहिए जो वहां अशांति फैला रहे हैं। अगर वे नहीं मानते तो हम ईरान पर फिर से और भी बड़ा हमला करेंगे जैसे पिछले हफ्ते किया था। लेबनान में युद्ध का सवाल अभी हल नहीं हुआ है। ट्रंप पहले धीरे धीरे नेतन्याहू पर दबाव डालते हैं। जब दबाव नहीं चलता तो इजराइल सीधे बोलता है। लेबनान से सेना हटाने की कोई योजना नहीं है। वो अब ईरान पर दबाव डालना शुरू कर देता है कि अगर आप सच में कोई समझौता करना चाहते हैं तो अपनी हिजबुल्लाह को आखिरकार काबू में कर लीजिए। जैसा कि हम समझते हैं आगे बातचीत लंबी है और दोनों पक्षों ने वार्ता के लिए 60 दिन तय किए हैं। मुझे लगता है कि ये 60 दिन भी पूरी तरह इस्तेमाल किए जाएंगे और बातचीत का समय और भी बढ़ाया जाएगा। यहां मैं विराम लेता हूं। मैंने आपके लिए पेची इनसाइट नाम से एक बंद समुदाय बनाया है जहां हम मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। वहां ऐसी चीजें मिलती हैं जो YouTube पर नहीं मिलती और मैं आपके निजी सवालों के जवाब भी देता हूं। और वहां हम ये भी चर्चा करते हैं कि अगली बार YouTube पर किस विषय को लिया जाए। आप पेट्रियन प्लेटफॉर्म से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और वहीं पर आपको लिंक और डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि आप इस YouTube चैनल को एक बार में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाएं। आप जानते हैं क्या करना है। अपना ध्यान रखें। अलविदा।